अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अम्बरीन जवाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब फिट फाट होंगे। अच्छा जी, आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ आलू के कटलेट्स। वो कैसे बनाएं नान के साथ खाने के लिए मज़ेदार चटखारेदार आलू के कटलेट्स की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरह आप जो पोटैटो कटलेट्स हैं उनमें कौन सी चीज़ें आप ऐड करेंगे कि इतने मज़ेदार कटलेट्स बनेंगे। चलिए जी, सबसे पहले मैंने आलूओं को उबाल लिया। उबालने के बाद इनको अच्छी तरह से मैशर के साथ मैश कर लिया। और अपनी गरम-गरम आलूओं को मैश नहीं करना, ठंडे होने पे करना है। अब इसके अंदर मैं जो है चॉप किए हुए प्याज डालूँगी। मैंने एक बड़े अदद का एक प्याज ले लिया, उसको इस तरह छोटे-छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया। अब इसके साथ मैंने 4 से 5 अदद जो है कुटी हुई लाल मिर्चें छोटे साइज़ की थी, तो 5 लीं वो डाली। अब इसके अंदर अनारदाना जिसको मैंने पीस लिया, कूट लिया, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे इसका टेस्ट और ही मज़ेदार हो जाएगा। अब इसके अंदर हम मज़ीद बाकी जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। आपने इसमें नमक ऐड करना है। आपने इसे चख लेना है बाद में, अगर और मज़ीद ज़रूरत हुई तो फिर हम नमक डाल लेंगे। अब इसके अंदर हम सुरख मिर्चें डालेंगे। सुरख मिर्च हम थोड़ी-सी डालेंगे, 1 चम्मच ही, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली भी डाली हुई है। अब हम जो साबुत कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। वो भी मैंने इसके अंदर 1 चम्मच ऐड कर ली। हल्दी पाउडर थोड़ा-सा डाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हल्दी डालने के बाद इसमें सूखा धनिया ऐड करूँगी। सूखा धनिया हमने ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि इससे जो हमारे कटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रंची बनेंगे और मज़ेदार बनेंगे। इसमें मैंने तकरीबन 3 स्पून जो है सूखा धनिया ऐड किया। अब मैं पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा-सा ऐड किया। इसके बाद हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। मेथी, कसूरी मेथी जो होती है वो बड़ी खुशबूदार होती है। इससे भी इनका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच डाल दी। अब इसके अंदर जो हम मेन इंग्रीडिएंट्स डालेंगे जिससे इसका ज़ायका बहुत मज़ेदार हो जाएगा, वो है पुदीना। पुदीना आप चाहें तो इसमें फ्रेश डाल लें। मेरे पास ड्राई था तो मैंने इसमें ड्राई डाल दी हूँ। तो आप इसको मिक्स कर लेंगे। दोनों का टेस्ट, अगर ड्राई डालेंगे या आप फ्रेश पुदीना डालेंगे, दोनों से टेस्ट एक जैसे ही आएगा। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अपने हाथों को अच्छी तरह से धोने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएँगे। आप चेक कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं है, सख्ती ही है इसका ना, ठीक है। अब क्या करूँगी, मैं बेसन ले लूँगी थोड़ा-सा। बेसन के अंदर चाट मसाले की मैंने 1 चम्मच ऐड कर दी। अच्छा, मस चाट मसाले से ये है कि ये हमने ऊपर कोटिंग करनी है, इससे मज़ेदार हो जाएगा। अब बेसन को हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम अब क्या करेंगे कि इसी तरह आलू में से लेके थोड़ा-सा इसको हम इसके टिक्की बनाएँगे। अच्छा, बहुत गोल और मतलब अच्छी सी शेप की हमने टिक्की बनानी है। इसको हाथों से दबा-दबा के, ताकि इसमें कोई क्रैक ना हो, अच्छी सी दबा के इस तरह हाथों में आप टिक्की बना लें। साइडों से अगर आप देखें राउंड नहीं है तो फिर आप इनको अच्छी तरह से राउंड शेप दे लें। अच्छा जी, अब इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह सूखे बेसन में जिसके अंदर हमने चाट मसाला ऐड किया था, इसके अंदर हम इसको अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर ये अच्छी तरह से लग जाए। अच्छा जी, इसी तरह मैंने सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं और साथ ही मैंने जी क्या किया है, चूल्हे पे तेल चढ़ा दिया। अच्छा, हमने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। देख लें आप, मैंने तवे पे बस थोड़ा-सा ही ऑयल ऐड किया है और मीडियम आँच पे हमने इसको गरम किया है। अच्छा, आप देखिए, मैं जो पराठों वाला तवा है उसी के ऊपर इसको फ्राई कर रही हूँ। अब आहिस्ता-आहिस्ता हमने इसके ऊपर डालते जाना है। आप देख रहे होंगे कि जो मेरा ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गरम जो है ना ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना, वरना इनका रंग बहुत जल्दी आ जाएगा और ये डीप फ्राई नहीं होंगी। अच्छा जी, हमने इनको डाल देना है और ये जी हमारी टिक्कियाँ हो चुकी हैं तैयार। मैंने तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार बनी हैं। देखने में इतनी मज़े की हैं तो खाने में कितनी होंगी। आप इसको गरम-गरम नान के साथ सर्व करें और साथ में चटनी पुदीने की बना लें तो बहुत ही मज़ेदार ये बन जाएँगी। अच्छा जी, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।